नमस्कार, मैं उद्घोष राजन राजन सर विद्यापीठ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टूडियो में एक नए बैच के साथ उपस्थित हैं, जिसका नाम है एकलव्य बैच। ये बैच हमने शुरू किया है, हमारा जो एक एग्ज़ाम आने वाला है यूपीपी कांस्टेबल, आप देख सकते हैं लोगो भी लगा हुआ है। तो हमने देखा कि अभी इसमें कुछ ही टाइम बचे हुए हैं, तो इसकी एक स्ट्रेटजी के तहत हमने एक सिलेबस डिज़ाइन किया है कि कैसे हम उस सिलेबस को कवर करेंगे। तो उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है कब होने वाला है, इसमें क्वेश्चंस कितने आते हैं। पर फॉर्मेट के बारे में थोड़ा बहुत हमें नॉलेज होनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और चूंकि हम अभी शुरू कर रहे हैं, 16-17 दिन बचे हुए हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि आपको ज़्यादा इनके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। हालांकि हम ये देने में थोड़े लेट ज़रूर हो गए हैं, क्योंकि हमारा चैनल भी अभी बना है, तो थोड़ा सा लेट हो गया है। लेकिन मानिए कि अब हमारे साथ अगर जुड़े रहेंगे और साथ साथ लगे रहेंगे, तो हम आपको एक अच्छी सॉलिड तैयारी जरूर करवा देंगे। तो पहले मैं बताता हूँ एग्जाम कब है हमारा, एक बार बात कर लेते हैं इसके बारे में। एग्जाम देखिए हमारा 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त, इतने इतने डेट को हमारा एग्जाम होने वाला। आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल नंबर क्वेश्चन कितने होंगे। टोटल नंबर क्वेश्चन हमारे होंगे, टोटल नंबर क्वेश्चन हमारे 150 होंगे। एक क्वेश्चन हमारा होगा 2 नंबर का, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 300। नेगेटिव मार्किंग है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग हमारी क्या है 1/2, तो 0.5 हमारे नंबर कट जाएंगे। तो क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करें, तो या फिर आप मॉक भी लगा रहे हो, तो आप ऐसे लगाइएगा कि आपको बहुत निगेटिव ना हो कि 1/2 की नेगेटिव है, 2 क्वेश्चन ये मतलब कि 1/2 यानी 0.5 पे आपका नंबर कट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं सिलेबस। तो सबसे जरूरी है कि पहले हम ये बात कर लें कि हमारा सिलेबस क्या है। तो सिलेबस देखते हैं क्या क्या है। सिलेबस हमारा एक, चलिए, जीके जीएस है, हिंदी है, रीजनिंग है, मैथ्स है। लगभग यूपी के सारे एग्जाम्स में आप जानते हो कि ये 4 पोर्शन आता ही आता है। और हमने पहले भी बोला था कि हम अपने चैनल में जो भी एग्ज़ाम आने वाला है उसके एक अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे, एक अलग स्ट्रेटजी के तहत तैयारी कराएंगे। जो अभी तक हमारे चैनल पे चीज़ें चल रही थी, जैसे कि हम मैथ पढ़ रहे थे, हम जीएस पढ़ रहे थे, हम हिंदी पढ़ रहे थे, तो एक होलसम स्टडी चल रही थी वो। लेकिन अभी जो ये बैच नया स्टार्ट होने वाला है, ये ओनली फोकस करेगा हमारा कांस्टेबल एग्जाम के लिए कि कैसे उसको हम 17 दिन में काउंटर कर सकें। हालांकि 17 दिन है तो बहुत कम, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से एक ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लगा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम PYQ सॉल्व कर सकें, जिससे हमें एक आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपने जो कि फॉर्म भरा है, तो थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होगी, थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा होगा, कुछ न कुछ किताबें आपने पढ़ी होंगी। तो हल्की फुल्की जो कमी होगी, वो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से उस चीज़ को पूरा कर सकें। और हमारी एक टीम हमने बनाई है, अपनी टीम गठित करी है। जो टीचर पहले पढ़ा रहे थे, एक एक्सपर्ट टीचर हैं, उन लोगों को हमने रखा है, जिससे कि हम यहाँ से उनके साथ ये सफ़र शुरू करें और बहुत आपके लिए स्मूथ करने की कोशिश करें। तो पहले हम देखते हैं सिलेबस हमारा क्या है। तो जैसे देखिए जीके है, तो जीके के लिए आपने ज्योग्राफी देखा होगा, हमारे चैनल पे एक टीचर पढ़ा रहे हैं, सनोज सर पढ़ा रहे हैं। तो उनसे बात हुई है, वो अभी स्टूडियो में हमारे मौजूद नहीं है, वरना मैं उनका भी इंट्रोडक्शन कराता। अभी जो टीचर हमारे मौजूद हैं, उनसे मैं आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगा और वो आपको बताएंगे कि उनकी स्ट्रेटजी कैसी होगी, क्योंकि पढ़ाएंगे वही लोग, तो वो लोग आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि वो कैसे पढ़ाएंगे, पहले किन चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, कैसे ख़त्म करेंगे, किन किन किताबों को वो अपना एक रेफरेंस लेंगे और कितने दिन में ख़त्म करेंगे, क्या उनकी टाइमिंग, जो भी होगा वो आपको इन्फॉर्मेशन वही बेटर देंगे। तो मैं बस आपको सिलेबस हल्का फुल्का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दूंगा और उनको बुलाऊंगा, वो आपको बताएंगे कैसे उनको पढ़ाना है। तो पहले हम देखते हैं सिलेबस। तो जीके हो गया और हिंदी, रीजनिंग, मैथ, ये 4 चीज़ें आएंगी। आप इसमें देखते हैं कितने कितने नंबर का कितना कितना वेटेज है। तो वेटेज की अगर हम बात करें तो ये लगभग इक्वल वेटेज सब लेते हैं। आप जीके मान लो कुछ 37 या 38 नंबर का आएगा, क्वेश्चंस आएंगे। हिंदी भी आपका आप 38 मान लो। रीजनिंग आप भी मेरे ख्याल से 37 या 38 मान लो। मैथ जो है, मैथ भी हमारा 37 या 38 वैरी कर सकता है, लेकिन आप ये मान लो कि 35 या 30+ लगभग सारे ही आने वाले हैं और इक्वल वेटेज सारे लेते हैं। तो हमें सब पे बराबर ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम जीके पढ़ ले हिंदी छोड़ दें, हिंदी पढ़ ले रीजनिंग छोड़ दें, या कोई एक कम पढ़ ले, ठीक है। तो हमें सब पे एक बराबर फोकस करना पड़ेगा। इसे हम सारा कवर कराएंगे आपको 17 दिनों में। याद रखिएगा 17 दिनों में, मैं बोल रहा हूँ 17 दिन में कवर कराएंगे, 17 दिन में हम कवर करा के रहेंगे। आप बस लगे रहिएगा हमारे साथ। तो ये हो गया 37-38 नंबर का सारा हमारा आएगा, सिलेबस हो गया।
तो जैसा कि मैंने बोला था कि हमारे टीचर जो आज स्टूडियो में उपस्थित हैं, बड़ा संयोग था कि वो लोग थे, तो मैंने उनको रोक लिया। मैं कहा आज एक इंट्रोडक्शन क्लास हो जाए ताकि जो बच्चे आने वाले हैं उनको पता रहे कि उन्हें पढ़ाएगा कौन और उनकी क्या क्या अपनी स्ट्रेटेजी होगी। तो आप बेटर बताओ, इसलिए मैंने उनको रोक लिया था। वैसे आप इनसे अदर लेक्चर्स में आपने देखा होगा, लेकिन जो स्पेसिफिक यूपी कांस्टेबल के बच्चे होंगे उनके लिए बोल रहा हूँ, आप एक बार ये वीडियो जरूर देखिएगा, कौन कौन से टीचर हैं और उनका वे ऑफ टॉकिंग जो भी आपको कैसा पसंद आ रहा है। तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमें बताइएगा कि हाँ ये टीचर अदर लेक्चर पढ़े हैं थोड़े थोड़े टाइम के, वो भी आप उनके देख लीजिएगा। बाकी हमारी क्लासेस कल से शुरू हो जाएंगी और हम रोज़ कोशिश करेंगे कि तीन लेक्चर, आपके 3-4 लेक्चर हम रोज़ डालते चले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा हिंदी, हमारा जो हिंदी मैम पढ़ाने वाली हैं उनको बुलाना चाहूँगा। बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर है हमारी। वो आपको बताएंगी आगे कि उनका अपना क्या स्ट्रेटेजी होगी। तो उनका नाम है, आप मिल चुके हैं उनसे, उनका नाम है स्वाति मैम। स्वाति मैम आइए, आप बच्चों से बातचीत करिए और बताइए कैसा रहेगा। ये लीजिए मैं आपको ये समझता हूँ, अब आगे आप संभालिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा परिचय देने के लिए। मैं स्वाति राजन आप लोगों की हिंदी की टीचर हूँ। मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगी। हिंदी का सिलेबस जो है 38 नंबर का है, लेकिन सिलेबस बहुत बड़ा है। पहले हम आपको सिलेबस लिख के बताते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है, फिर हम बताएंगे कि क्या क्या 17 दिनों में हम ऐसा पढ़ाएं कि क्या क्या कवर कर जाएं, और वही हम जिस पे उस पर ज़्यादा हम फोकस करेंगे जिसको हम कवर कर सकते हैं। पहले हम थोड़ा सा सिलेबस लिख दें, क्योंकि बहुत कम दिन है, तो इसलिए जो है एक स्ट्रेटजी के तहत ही हम कर पाएंगे। देखिए, संज्ञा एवं सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वर्णमाला, लिंग, वचन, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप, संधि, समास, और रस। फिर देखिए छंद, अलंकार, वर्तनी की शुद्धि एवं विराम चिन्ह। वाच्य, वाक्य शुद्धि, फिर है हमारा विलोम, पर्यायवाची, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं इसलिए जो है थोड़ा इधर उधर हो जाए उसको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ क्या पढ़ाया जाएगा उसको देखिए। अनेकार्थी शब्द,
अनेक शब्दों के एक शब्द। उसके बाद देखिए हिंदी साहित्य, इसमें आपका क्या रहेगा, गद्य एवं पद्य। हिंदी साहित्य विविध। ये है आपका सिलेबस। देखिए सिलेबस छोटा नहीं है, सिलेबस है बहुत बड़ा, और 17 दिनों में हमें इसे कवर करना है। मतलब हम इसको जो है शॉर्ट में पढ़ेंगे और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो है अनसॉल्व पेपर आते हैं उसको सॉल्व कराएंगे, टेस्ट लेंगे, टेस्ट दीजिएगा आप लोग। और देखिए इसमें जो है हम देखेंगे कौन कौन सा जो है छोटे छोटे पोर्शन है उसको पहले उठाएंगे। ये जैसे मान लीजिए कि आपका संज्ञा सर्वनाम, ठीक है, विशेषण और अव्यय तो सबसे छोटा है, अव्यय, वर्णमाला, लिंग, वचन, कारक, ये आपका जो है 3 दिन में कवर हो जाएगा। अगर आपने साथ दिया तो ये 3 दिन में हम लोग कवर कर देंगे, ठीक है। हम लोग इसकी परिभाषा बताएंगे छोटे छोटे, और उसके बाद सीधे उदाहरण देंगे और सीधे प्रैक्टिस कराएंगे। प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करिएगा। अगर आप डिटेल में जाएंगे तो इतना टाइम नहीं है, ना आपके पास है ना हमारे पास है। हाँ, उसके बाद अगर कोई बैच चलता है तो उसमें हम डिटेल से पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ 17 दिनों को जो है टारगेट करके पढ़ाएंगे। इसलिए जो है हम सीधे क्या करेंगे, थोड़ा सा उदाहरण देंगे, परिभाषा देंगे, उदाहरण देंगे, और उसके बाद प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको लगाएंगे। उसके बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर कराएंगे और टेस्ट लेंगे आपका। और ये तो बहुत आसान है, ये आपका बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। उसका देखिए शब्द रूप, संधि, संधि आपकी थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि संधि पढ़ने में जो है कम से कम 2-3 दिन का टाइम चाहिए। 2 दिन का क्या, अगर हम आराम से पढ़ते हैं तो 1 हफ्ता 15 दिन संधि लग जाती है, और संधि को भी हमको पढ़ना है। इसलिए जो है ये देखिए ये आपका सबसे टफ है, लेकिन ये है कि ये आपका गलत होने के चांस भी बहुत कम होते हैं। तो संधि जो है इससे हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कौन सी संधि जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि संधि बहुत बड़ा है, आपको पता है ये 3 तरह की संधियाँ होती हैं और बहुत बड़ा सिलेबस है संधि का। तो हम देखेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाता है, किस तरह का क्वेश्चन उठाता है, क्वेश्चन को फोकस करके कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन को फोकस करके हम सिलेबस को आधार बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिलेबस को आधार बना के फिर क्वेश्चन करेंगे, नहीं। हम 17 दिन का जो टारगेट बनाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को आधार बनाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस तरह से क्वेश्चन को आधार बना के फिर सिलेबस को हम डिफाइन करेंगे और फिर सिलेबस को पढ़ेंगे, क्योंकि इतनी तो बेसिक जानकारी आपको होगी कि डिटेल में इतनी पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जब टाइम होगा तो डिटेल से बेस्ट चलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या है, समास। समास भी बहुत आसान है। समास को हम आपको एक एक ऐसा ट्रिक देंगे कि आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप देखेंगे और समास को पहचान जाएंगे। हम देखेंगे किस तरह के समास ज़्यादा पूछ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए छंद एवं अलंकार। देखिए ये भी आपका कंसेप्ट पे आधारित है, ऐसा नहीं इसे भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि हिंदी है तो हिंदी हम उठा लिए और रटे, नहीं, रटना नहीं है। 17 दिन में समझना है आपको। अलंकार और छंद बहुत आसान है, आप इसको हम बताएंगे कि कैसे आप पहचानेंगे इसको। आपके सामने जैसा है फटाफट आप पहचान जाएं, इसलिए जो है इसको भी हम समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ समझेंगे, एक बार मैं आपको परिभाषा बताऊंगी, ट्रिक बताऊंगी, समझेंगे, उसके बाद सीधे उसके बाद क्वेश्चन और प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्तनी और विराम चिन्ह। विराम चिन्ह तो लगभग हमें लगता है हिंदी पढ़ने वाले मतलब सबको पता होगा। फिर विराम चिन्ह हम पढ़ेंगे, बहुत ही छोटा है, मुश्किल से 10 मिनट का है, 10 मिनट में इसको हम कवर कराएंगे आपको। वाच्य वाक्य शुद्धि, ये देखिए ये थोड़ा सा जो है लंबा है, ठीक, ये थोड़ा सा लंबा है। ये वही कर सकता है जो शुद्ध बोल सकता है, शुद्ध पढ़ सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इससे भी हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन छांट के लाएंगे कि आप जो है उसे कर जाएं। उसके बाद सिलेबस देखिए आगे का। विलोम, विलोम भी हम आपको जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं पूछे गए हैं इम्पॉर्टेंट विलोम लेके आएंगे कि किसको, मतलब हम आपको वही देंगे कि जिससे आप पढ़ें और आपका एग्जाम में फंस जाए,
क्योंकि 17 दिन में हम बैठ के पूरा पोथी रटेंगे तो हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, नहीं आपसे हो पाएगा। तो विलोम का भी हम इम्पोर्टेंट लेके आएंगे। उसके बाद देखिए पर्यायवाची, ये भी आपका रटने का काम है। अनेकार्थी शब्द, ये भी आप पकड़िए रटिए, लेकिन हम समझाएंगे, उसका अर्थ समझाएंगे कि कैसे अर्थ को समझ के उसको रटा जाए, ठीक है। अनेक शब्दों के एक शब्द, बहुत ही मज़ेदार आता है ये, अनेक शब्दों के एक शब्द, ये बहुत ही अच्छा है। अनेक एक शब्दों का एक शब्द, इसमें हम आपको 50 क्वेश्चन का देंगे, 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देंगे। 100% आपका फंसना ही फंसना है, आप उसको रट के जाइए, आपका सिलेक्शन पक्का है। उसके बाद देखिए हिंदी साहित्य। अब हिंदी साहित्य तो मुझसे अच्छा कोई पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि हिंदी से ही मैं नेट JRF हूँ, हिंदी से ही मैं PhD हूँ। तो हिंदी साहित्य तो मैं आपको बता दूंगी कि हाँ, हिंदी साहित्य में जो आपका गद्य और पद्य है कि आप क्या किताबें पढ़िए, गद्य और पद्य में क्या पढ़िए, और आपका 100% फंसना ही फंसना है, ठीक है। उसके बाद आपका हिंदी साहित्य विविध, तो ये तो दोनों आप चिंता ही मत करिए, इसका हम कलेक्शन आपको देंगे PDF। एक हमारा चैनल है राजन सर्व विद्यापीठ टेलीग्राम पे जो है आपको PDF उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें जो है समझाई जा सकती है, कुछ चीज़ें रटाई जा सकती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं कि जिसको हम ऐसा नहीं है कि उसको हम लिखवा सकें। तो उसका हम एक PDF तैयार करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन उस तैयार करेंगे कि आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले उसको पढ़ के जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम के एक दिन में, 2 दिन में, 17 दिन में हमें ऐसा क्या पढ़ना है, छोटी छोटी एक साथ आ जाए कि उसको हमें पढ़ना है और वो पूरा भी हम कर लें। तो एक PDF हम आपको देंगे ये सारे सिलेबस का, जो आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले उसको पढ़ के जाइए, और आपका 100% उसमें जो है फंसेगा और आप उसको सही करके आएंगे। बस आप अपना विश्वास हमारे साथ बनाए रहिए, हमारे चैनल के साथ बना रही है। ऐसा नहीं कि हमारा चैनल अभी हम लोगों ने चूँकि लॉन्च किया है, चूँकि हमारा पूरा सेटअप ही अभी नया तैयार हुआ है। उसके पहले हम लोग ऑफलाइन बैच हमारी चलती थी, तो हम लोग जो है मैटर नहीं आप लोगों को दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग विश्वास बनाए रहिए, साथ में रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो भी कल से ही हमारी क्लास शुरू हो जाएगी। कोई देर नहीं करना है, क्योंकि देर तो ऑलरेडी हो ही चुकी है। कल से हम सीधे सिलेबस पे आएंगे, 2-3 टॉपिक कराएंगे, और उसके बाद जो है आपको PDF आप लोग जो है देखते रहिए। हमारा जो राजन सर विद्यापीठ टेलीग्राम पे चैनल, उसको जरूर आप लोग सब्सक्राइब करिए, उससे आप लोग जुड़िए, उससे जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने कम टाइम में हम एक कलेक्शन लाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन लाएंगे। यहाँ तो हम कराएंगे ही कराएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लाएंगे जो हम PDF के माध्यम से उस पर डालेंगे। तो आप जो है वो फ्री है, उसका कोई कास्ट नहीं है, आप उसको लीजिए और पढ़िए। और बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। कल से क्लास हमारी शुरू होगी, और सर का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, गुड नाइट। दे दीजिएगा। तो जैसा कि आपने देखा, हिंदी की स्ट्रेटजी आपने सुनी कि मैम कैसे आपको सिलेबस में पढ़ाएंगी और कैसे कैसे टारगेट करेंगी चीज़ों को, कैसे कैसे वो आगे बढ़ाएंगी। 17 दिन में हम कैसे सिलेबस को ख़त्म करेंगे और कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो। और ये बड़ी अच्छी उन्होंने स्ट्रेटजी बताई कि हम जो PYQs, क्योंकि आखिरी का जो 15-16 दिन बचता है, उसमें आपको भी पता है और मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, आप पहले सुनते भी आए होंगे कि आखिरी का जो 15-16 दिन बचता है उसमें हमने या तो मॉक लगाएं या फिर जो हमारे PYQs हैं उनको हम सॉल्व करें। क्वेश्चन लगभग एक ही जैसे बनते हैं, हर साल थोड़े बहुत वैरी करते हैं, लेकिन जो प्रीवियस से क्वेश्चंस होते हैं उनके बेस पर ही नए क्वेश्चन बनते हैं। तो ये उन्होंने बड़ी अच्छी स्टडी बताई कि हम 17 दिन में कैसे सिलेबस को ख़त्म करेंगे। तो हम PYQ सॉल्व करेंगे, PYQ में आए हुए जो 4 ऑप्शंस होंगे उन ऑप्शंस के तहत हम चीज़ों को बताएंगे कि हाँ इसका क्या होता है। तो मान के चलिए अगर 100 क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, उनमें आए हुए 4 ऑप्शन हैं, तो उनके माध्यम से हम 400 सालों का हम अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। तो इस तरीके से हम 17 दिन में ये स्ट्रेटजी को अपनाएंगे। और मान के चलिए कि अगर आप पहले से थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा होगा, अगर 30-40 या फॉर एग्जांपल 30-40% की पढ़ाई की होगी, तो अगर आप हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहेंगे तो वो 30-40% आपका नहीं कुछ तो 50% गारंटेड आगे बूस्ट करेगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा।
तो ये तो रही हमारी हिंदी की स्ट्रेटजी। इसी वीडियो में मैं आपको बुलाना चाहूँगा, मैं हमारे एक टीचर, जैसे मैंने बोला था कि सारे टीचर को मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा आज। जीएस जो है उसका इंट्रोडक्शन मैं नहीं करा पाया हूँ, सर यहाँ उपस्थित नहीं थे। कल से उनकी क्लास सुनो सर स्टार्ट कर देंगे। जो हमारे मैथ और रीजनिंग एक ही टीचर पढ़ाएंगे, इलाहाबाद के हमारे बड़े ही मशहूर टीचर हैं, ऑफलाइन में बहुत हमारे साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। और जो हमारी ऑफलाइन बैच लगती थी उनमें उनका बहुत ज़्यादा डिमांड रहता था कि मैथ और रीजनिंग को लेकर के। तो मैं उनको बुलाता हूँ अपने स्टूडियो में कि वो आएँ और आपको बताएं अपनी स्ट्रैटेजी और कैसे वो चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। वीके सर आइए, आप अब आगे आप संभालिए, लीजिए। हेलो, गुड इवनिंग और धन्यवाद यूडी सर का आप सबसे रूबरू कराने के लिए। तो जैसा कि यूडी सर ने आपको बताया कि मैथ और रीजनिंग का पोर्शन हमको देखना है, तो मैथ टॉपिक्स और रीजनिंग टॉपिक्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो मैथ है आपका, मैथ की तैयारी कैसे किया जाएगा। टाइम तो बहुत कम है हमारे पास, बट इतना ही टाइम पर्याप्त है हम लोगों के लिए। तो इतने कम टाइम में हम मैथ का सारा क्वेश्चन, सारा एमसीक्यू, जितने भी मैथ के टॉपिक्स हैं कैसे क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिकी मैथ के साथ कैसे इसको क्लियर करेंगे, ये हम आप सबको बताते हैं। तो मैथ जो है आपका 38 क्वेश्चन आएगा, इसका मैथ का जो सिलेबस है। और 38 क्वेश्चन में आप 38 पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैथ और रीजनिंग ऐसा टॉपिक है, सारा का सारा बच्चे, मतलब इसमें सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं यदि आप मेहनत से तैयारी करते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं तो 38 में 38 मार्क्स ला सकते हैं। यानी ये आपका बनता है 76 मार्क्स का। और जो आपका रीजनिंग है 37 क्वेश्चन रहेगा। 37 क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, रीजनिंग रहेगा। रीजनिंग आपका 37 क्वेश्चन, ये आपका है 74 मार्क्स का। टोटल मैथ एंड रीजनिंग आपका टोटल मार्क्स बनता है 150 मार्क्स। जैसा कि यूडी सर ने आपको बता दिया है कि ये 1/2 निगेटिव मार्किंग है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है हमको। निगेटिव मार्किंग, यदि आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें से 2 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए, 2 तो गए आपके, वो तीसरा क्वेश्चन भी लेके जाएगा। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है। या इसके बारे में तो यूडी सर ने बता दिया, हम आपको अपने सिलेबस के बारे में बताते हैं। मैथ जो सिलेबस है आपका, तो मैथ जो सिलेबस है, मैथ सिलेबस के अंतर्गत जो टॉपिक्स है मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला टॉपिक्स है संख्या पद्धति। सबसे पहला टॉपिक्स है आपका संख्या पद्धति। संख्या पद्धति बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये मैथ की जान है। ये टॉपिक्स यदि आपको क्लियर हो गया तो अन्य टॉपिकों में इसका बहुत ही योगदान होगा। तो इसको, इस टॉपिक पर विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। और दूसरे नंबर पे आता है, हर एग्जामों में, यूपीपी का ही नहीं, चाहे जो भी एग्जाम होगा, प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ, हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, ये सब आता है। तीसरे नंबर पे आता है आपका चाल, समय, दूरी। ये 3 टॉपिक है, मैं इनको एक ही में बता दे रहा हूं। चाल, समय, दूरी, इनका भी बहुत बड़ा योगदान होगा। चाल, समय, दूरी, यूपीपी के एग्जाम में चाल, समय, दूरी से कम 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, ये पक्का 2000% की गारंटी है। 4 से 5 क्वेश्चन चाल, समय, दूरी से आएंगे। और चौथे नंबर पे आता है आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। ठीक, साधारण ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। कल के क्लास कल से ही स्टार्ट हो जाएगा, आज इंट्रोडक्शन क्लास है। तो चौथे नंबर पे आता है आपका
क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति। इसके बाद आता है आपका ज्यामिति, इसके बाद आता है आपका ज्यामिति। मैंने बताया ये जो दो टॉपिक्स हैं इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। इन दो टॉपिक्स पर, जैसे प्रतिशत लाभ हानि चाल समय दूरी, प्रतिशत लाभ हानि चाल समय दूरी पर विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। आपके 30% सिलेबस, मैथ के 30% सिलेबस इन्हीं टॉपिक से आएंगे, तो इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया जाएगा। और इसके बाद आता है सरलीकरण, इसके बाद आता है आपका सरलीकरण। सरलीकरण, ठीक। इसके बाद आता है आपका सरलीकरण के बाद एलसीएम, जिसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। इसके बाद आता है महत्तम समापवर्तक, सरलीकरण, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक और नाव धारा से संबंधित, रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न, ये सभी प्रश्न आएंगे। इसलिए इनको हम विविध टॉपिक के अंतर्गत ले लेते हैं, विविध टॉपिक के अंतर्गत हम ले लेते हैं। तो ये रहे मैथ के सिलेबस। इन सिलेबस को हमको विद इन 17 डेज, जैसा कि यूडी सर ने आपसे वादा किया है, तो महाकाल की सौगंध, यूडी सर के वादों पे हम खरे उतरेंगे। तो इतने टॉपिक्स को हम 17 डेज के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो ये रहा मैथ का सिलेबस। बाकी जो आपका रीजनिंग का सिलेबस है उसको भी बता देते हैं। रीजनिंग का जो सिलेबस होगा आपका, रीजनिंग का सिलेबस में पहला आता है सिमिलरिटीज, पहला है आपका सिमिलरिटीज। तो सिमिलरिटीज 1 या 2 मार्क्स के आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसमें भी इसका जिक्र किया गया है। दूसरे नंबर पे आता है आपका एनालॉजीज, एनालॉजीज। तीसरे नंबर पे आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसको लिख लिख के नोट कर लीजिएगा, इस पर टिक लगा लीजिएगा, हाइलाइटर लगा दीजिएगा इस पर। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, इस टॉपिक से तो 2 या 3 क्वेश्चन पक्का आएंगे, 100% आएंगे। अब इसके बाद आता है कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का रीजनिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसका भी 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। अब इसके बाद आता है अल्फाबेट टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट, अर्थमेटिकल सीरीज इसके बाद आता है, अर्थमेटिकल सीरीज। तो अर्थमेटिकल सीरीज का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। यह भी कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं। मैंने क्या देखा, देखिए आप ये देख लीजिए, ब्लड रिलेशन और कोडिंग डिकोडिंग, ये 2 टॉपिक्स, इसके बाद अर्थमेटिकल सीरीज, ये तीनों टॉपिक्स पे हाइलाइटर लगा दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इस पर अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है आपका क्लॉक, घड़ी से क्वेश्चन आते हैं कुछ। क्लॉक के बाद आता है कैलेंडर, कैलेंडर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैलेंडर में आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आज के दिन तारीख 15 अगस्त 1947 को रविवार था, शुक्रवार था, तो 23 अगस्त
सन 2021 को कौन सा दिन होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपका कैलेंडर टॉपिक्स के अंतर्गत आता है। तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे रीजनिंग की टॉपिक्स के अंतर्गत। इसके बाद है आपका कॉन्सेप्ट्स। वर्बल एंड नॉन वर्बल भी आपका रीजनिंग टॉपिक्स के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। वर्बल एंड नॉन वर्बल, इसके बाद स्पेस, डायरेक्शन एंड टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन एंड टेस्ट। इसके बाद इसमें डाल देते हैं अदर, जो भी बचते हैं उसको अदर के अंदर कर ले लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये रहे आपके सिलेबस के बारे में चर्चाएं हो गई हैं। अब हम कैसे पढ़ाएंगे, हमारा स्ट्रेटेजी क्या होगा, टेस्ट क्या होगा, किस दिन टेस्ट होगा, टेस्ट सॉल्यूशन हम कब कराएंगे, ये सब हम आपको बताते हैं। तो टेस्ट सॉल्यूशन, जैसा कि आपने टीचरों के बारे में परिचय पा गए हैं। जीएस हमारे इलाहाबाद के मशहूर टीचर सनुज सर आज हमारे स्टूडियो में नहीं उपस्थित हैं किन्हीं कारणोंवश। तो कल से आपको हमारे स्टूडियो में उनका दर्शन होगा आपका, तो आप उनसे रूबरू हो जाएंगे। और हिंदी आपको स्वाति मैम पढ़ाएंगी। तो जो हमारा टेस्ट का सॉल्यूशन होगा वो संडे के दिन होगा। टेस्ट, हर एक टेस्ट संडे के दिन टेस्ट सॉल्यूशन होगा। हिंदी आपको स्वाति मैम कराएंगे, जीके जीएस सनुज सर कराएंगे, हिंदी मैथ और रीजनिंग विनोद सर कराएंगे, यानी मैं। तो ये रहा मेरा टेस्ट का स्ट्रेटजी, मैंने टेस्ट के बारे में बता दिया। हर संडे को टेस्ट सॉल्यूशन कराया जाएगा, हर संडे को टेस्ट सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो ठीक, ये रहा मेरा टेस्ट का प्रारूप जो मैंने आपको बता दिया। और कल से क्लास निरंतर डेली आपको क्लास दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा आपको। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल के लिंक पर आपको एसएमएस के माध्यम से बता दिया जाएगा सूचना, वहाँ पर पीडीएफ भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जैसा कि यूडी सर ने आपको बताया है। तो विद इन 17 डेज हम लोग टारगेट बना के चलेंगे। पूरा सिलेबस, होल सिलेबस कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ कंप्लीट कराया जाएगा। ये आपसे मेरा वादा रहा, महाकाल की सौगंध। हम आपको 17 दिन के अंदर यूपीपी में सिलेक्शन जरूर दिलाएंगे, ये 2000% की गारंटी है। धन्यवाद सर, मैं 2 मिनट लूँगा जरूर। तो ये आप वीके सर को से आपने बातचीत करी होगी, देखा होगा इनको कैसे इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बताई। मैं आपको ये बस बोलना चाहूँगा कि ये जो हम पूरा अपना जो हमारा जो भी हमारा सिलेबस जिसे हम कवर करने की स्ट्रेटजी बताई हमने, ये सब कुछ हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हम इसका जो टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे या फिर जो सोल्यूशन देंगे, PYQs के PDF देंगे, सब कुछ हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही हमारा, ऐसा कुछ भी वो नहीं है, प्राइस नहीं है हमारा। तो बस हमसे आपसे हमारे पास यही एक विनती है कि ये आप जितना ज़्यादा हो सके, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे, अभी नहीं, अभी तो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, कल से जो लेक्चर स्टार्ट होंगे, अगर आपको अच्छा लगे कि लेक्चर अच्छा लग रहा है, ये सब सही जा रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लोगों को बोले सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जितना आप शेयर करोगे उतनी रीच बढ़ेगी, लोग देखेंगे, उनका बेनिफिट होगा, उनको फ़ायदा होगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, तो आप ज़रूर शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि हाँ, यहाँ से आप पढ़ सकते हो, PYQ अच्छा सॉल्व करा रहे हैं, कम समय में ज़्यादा दे रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से चलिए। बहुत अगर आपको पसंद है तभी आप करना, कोई वसीवल मैं बहुत वो नहीं कर रहा कि हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला सीन नहीं है। आप पसंद आए तो ज़रूर आप एक बार अपने दोस्तों को बताइएगा कि हाँ यहाँ से देख लीजिए। और अगर ज़रूरत पड़े आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप में उसमें कई सारे बैच के बच्चे ऐड होंगे उसमें। तो अगर होगा तो हमें जो हमारा एकलव्य बैच है, तो उसके एकलव्य बैच के नाम से हम एक अलग टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे। तो पहले आप 2-3 लेक्चर लेना, उसके बाद बताना कि हाँ सही है, तो उसके बाद हम एक नया टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे और एक प्लेलिस्ट हम अलग से बना देंगे। कई 2-3 प्लेलिस्ट बनी हुई है, एकलव्य बैच फॉर यूपीपी कांस्टेबल। तो उसमें आपको सारे लेक्चर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। प्लेलिस्ट कल से मिल जाएगी, अब कल ही से पहला लेक्चर पड़ेगा तो कल ही सब कुछ मिल जाएगा आपको। और आप जैसे ही लेक्चर जैसे जैसे होते जाएंगे आप कमेंट जरूर करना, जो इम्प्रूवमेंट आपको लगे, जो भी थोड़ा बहुत आपको सजेशन हो आपकी कि हाँ ये चीज़ ऐड होनी चाहिए सर, या फिर ये भी पढ़ा दो, ये भी थोड़ा एक्स्ट्रा देख लो,
तो हम कोशिश करेंगे कि और लेक्चर लगवाएं अपने, जो 17 दिन में 17 ही नहीं, और अपने टीचर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा और लेक्चर ले लो, ये भी चीज़ें कवर कर लो। जैसा जैसा होगा आप इंटरेक्ट करते रहना, बस ये मेरे कहने का मतलब है कि हमें भी पता चले कि हाँ हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। वैसे तो हमारी स्ट्रेटजी अपनी सॉलिड तैयार है कि हम 17 दिन में ख़त्म कर देंगे चीज़ों को लेकर के, लेकिन थोड़ा बहुत भी कहीं अगर होता है तो आप बताते जाना, तो उसको भी आपके सुझाव को एकदम वेलकम है। बाकी धन्यवाद, पढ़ते रहिए, कल से क्लासेस चालू हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।